दिन हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जब आज आदरणीय भोला पासवान शास्त्री जी का जयंती दिवस है और आज उन्हीं की धरती पर हम सब यहां पर मौजूद हैं। मुझे याद है, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात रही कि कुछ वर्ष पूर्व मुझे उनके आंगन में उनके परिवार के साथियों के साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला। आज उनके परिवार के सदस्य, उनके भतीजे आदरणीय वीरेंद्र जी पासवान जी भी यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में आज के दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जब हम लोग नव संकल्प की बात करते हैं, क्या है ये नव संकल्प? नव संकल्प हमारे बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प है। नव संकल्प बिहारियों को अपना खोया हुआ गौरव, स्वाभिमान दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प हमारी महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को अधिकार और युवाओं को रोजगार दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प है। इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज जब चुनाव की दहलीज पर बिहार खड़ा है, तो आज की ये मुलाकात और ज्यादा खास हो जाती है। आप सब जानते हैं कि अब बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव घोषित होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम लोगों को ये पूछने की जरूरत है कि क्या कारण है कि भैया आजादी के लगभग 80 साल के बाद भी क्यों हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य नहीं बन पाया? जबकि भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं हमारा बिहार, जो आजादी के 80 साल के बाद भी आज भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है? यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा कि कहां कमी रह गई, क्या चूक हुई कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों ने तीव्र गति से विकास किया, तो आज भी हमारा प्रदेश मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझता है। आज भी मेरे बच्चों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, मेरे भाई बहनों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, माताओं बहनों बुजुर्गों को दिल्ली तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों? ये कारण जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक सही मायनों में विकसित बिहार का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। और क्या वाई को क्या मिल गया? आज सब उसी बदहाल परिस्थिति में है। इसीलिए साथियों, आज आग्रह करने आया हूं, जरूरत है हमें एकजुट होने की, हमें एकत्रित होने की। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें बांटा, उन्होंने अपना घर तो सजा लिया, पर हम लोगों को उसी बदहाली में जीने के लिए छोड़ दिया। और मैंने सालों दिए हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को तैयार करने के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार की हर समस्या का समाधान है। भले वो बिहार में बाढ़ सुखाड़ की समस्या हो, वो यहाँ पे रोजगार की समस्या हो, यहाँ पे शिक्षा की समस्या हो, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या हो, यहाँ के किसानों की समस्या हो, यहाँ के मजदूरों की समस्या हो। आज हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से
सिर्फ समस्याओं का जिक्र नहीं, उसके समाधान पे हम लोगों ने काम करने का कार्य किया। आज यहां आगरा करने आया हूं, मैं सर पे कफन बांध के निकला हूं, ये संकल्प लेके निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करता हूं। और इसके लिए राह में कितनी तकलीफें क्यों ना आए, मैं सब झेलने को तैयार हूं। आज चिराग पासवान से जितने विपक्षी दल हैं वो बैर क्यों रखते हैं? क्यों चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं? क्यों चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं? सिर्फ इसीलिए कि मैं बिहार की बात करता हूं, बिहारियों की बात करता हूं। मैं किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। और इसके लिए इन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे गए, मेरी पार्टी को समाप्त किया गया ये सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा, टूट जाएगा, पर नहीं डरा चिराग पासवान। मेरे परिवार को तोड़ा गया ये सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा, नहीं डरा चिराग पासवान। मुझे मेरे घर से बाहर फेंक दिया गया ये सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा, नहीं डरा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान डर जाएगा, वो भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ रहा है और मैं खास तौर पे अपने युवा साथियों से इस बात का आह्वान करूंगा, अब चुनाव दूर नहीं है। ऐसे में आप सबको एकजुट होकर, एकत्रित होकर, जात पात धर्म मजहब से उठकर, अगर हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो वो बस इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। जब तक इस अमीरी गरीबी की खाई को हम लोग भरने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग विकसित बिहार का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और यकीन मानिए, इस गरीबी जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जरूरत है हमें सबको एक साथ लेकर, सबको एकजुट कर आगे बढ़ने की। बड़ी संख्या में मौजूद मेरी तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों का एक बार फिर से हृदय से आप सबका आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। किसका है जी? हम लोगों ने जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। साथ ही में क्योंकि अब बिहार चुनाव की दहलीज पर है और जिस तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रदेश के स्तर पर कार्य कर रही है, ऐसे में मैं मानता हूँ कि हम हर दल की ये जिम्मेदारी है जो एनडीए का हिस्सा है कि वो अपने माध्यम से अपने तमाम समर्थकों को आयोजित कर, एकजुट कर आने वाले चुनाव के रण क्षेत्र के लिए उनको तैयार करने का काम करे। हर दल अपनी अपनी तरफ से ये तैयारी कर रहा है ताकि कल को जब हम लोग चुनाव में जाएं तो प्रत्याशी किसी भी दल का हो, उसको अपना प्रत्याशी मानते हुए ईमानदार भूमिका निभाते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि बिहार में इस बार एनडीए की ऐतिहासिक जीत 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार बिहार में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे ये हम लोग का 7वां सभा था। शाहबाद से शुरू हुआ और पूर्णिया में खत्म हुआ।
इस साल का ये संकल्प महासभा और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान का विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये सभा कर रहे हैं। उनका विजन साकार हो और बिहार की गद्दी पर हम जब नहीं पहुंचे हमारे नेता तब यह साकार होना मुश्किल है। ये सभा हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और बहुत जोर से करते आ रहे हैं। सब लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत ज्यादा आशीर्वाद, जहाँ भी गए हैं भरपूर आशीर्वाद मिला है लोगों को। निश्चित हम कार्यकर्ता है, हमारे तो मन में है कि हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व में बैठे, लेकिन तत्काल वैकेंसी नहीं है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि 2025 में फिर से नीतीश जी रहेंगे। इसीलिए इसके आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन गद्दी पर बैठेंगे ही बिहार के मुखिया बनेंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आए हुए थे पूर्णिया की धरती पे और पूरा पूर्णिया चिरागमय और लोजपामय हो गया था। हमारे नेता का विजन बहुत ही क्लियर है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। हमारे नेता बिहार और बिहारी को देश में नंबर 1 पोजीशन पर बैठाना चाहते हैं और ये जो आज का भीड़ था ये बता रहा है कि आने वाले समय में हमारे नेता बिहार की गद्दी पे बैठेंगे और जो उनका सोच है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये इसको धरातल पर लेके आ पाएंगे। प्रशांत झा, जिला अध्यक्ष।